नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पहलगाम की। एक बड़ी खबर सामने आ रही। दरअसल सरकार ने 48 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया है। जिस तरह से घाटी में हमला हुआ, जिसके बाद यह भी सवाल उठा कि इनपुट था, इसके बावजूद सिक्योरिटी वहां पर नहीं थी, सेना क्यों हटाई गई। ये भी जानकारी निकल कर आई कि कुछ ही दिन पहले वहां से सेना को हटाया गया था और यह भी पता चला कि सुरक्षा में चूक हुई। अब इसको लेकर सरकार ने एक फैसला लिया, 48 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो जम्मू कश्मीर है वो यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है, और जो पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। वहाँ की जो टोटल सिक्योरिटी करती है वो होम मिनिस्ट्री करती है। ऐसे में जो राज्य सरकार है उसका सिर्फ इतना काम है कि वो वहाँ पर डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को करे और जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित इश्यूज़ हो उसके बारे में बताए जो सरकार को। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा जो अपडेट सामने आ रहा है कि वो कि 48 पर्यटक स्थल बंद कर दिए। सुरक्षा एजेंसियों ने सिफारिश की है, क्या वहां पर सिक्योरिटी वो प्रोवाइड नहीं कर सकते या फिर कोई और वजह है, या सिक्योरिटी को रिव्यू करना है इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तमाम चीजें सामने आ रही है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि पुलिस के विशेष समूह से एंटी फिदाइन दस्तों को तैनात किया गया है। इसके अलावा घाटी में आतंकी घटना होने के बाद सामान्य तौर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहां काफी सिक्योरिटी नजर आ रही है घटना के बाद। दरअसल ये भी पता चला है कि कश्मीर में 87 पर्यटक स्थल है, जिनमें से 48 को बंद कर दिया गया। यानी कि टूरिज्म इससे बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में इफेक्ट होगा, क्योंकि टूरिस्ट डरे हुए हैं। हालांकि कुछ टूरिस्ट ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन कुछ टूरिस्ट बेहद डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे। पर्यटक हमले के बाद घाटी में कुछ स्लीपर सेल एक्टिव हो गए, इस तरह की जानकारी है, और उन्हें उनकी पहचान सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। ये भी पता चला है कि घरों को उड़ाने का बदला लेने के लिए टीआरटी द्वारा कुछ टारगेटेड हत्याओं के साथ साथ बड़े हमलों को अंजाम देने की कोशिश के बारे में खुफिया इनपुट्स आ रहे हैं। जिस तरह से आतंकियों के घरों को जमींदोज सरकार ने किया, अब उसका बदला लेने के लिए कुछ स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ अटैक्स भी करें। इसको लेकर सिक्योरिटी बल काफ़ी एक्टिव है। इसी वजह से 48 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का सीन बिल्कुल बदल गया है। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, उसके बाद से सरकार चिंतित है और इसी वजह से इतने सारे एक साथ आप सोचिए कि पर्यटक स्थलों को बंद करना सीधा सीधा टूरिज्म पर चोट करने जैसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो स्लीपर सेल एक्टिव हो गए ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। साथ साथ इस हमले का असर कश्मीर के सभी सेक्टर्स पर पड़ सकता है, खासकर पर्यटन पर। ज़्यादा वहाँ पर होटल्स, कंपनी खोलने और फल का व्यापार करने का इरादा रखने वाले निवेशकों का विश्वास हिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी काफ़ी होटल्स हैं। ऑब्वियसली जब टूरिस्ट नहीं आएंगे तो होटल में भीड़ नहीं होगी, वहाँ कमाई नहीं होगी। इसके अलावा सालों की मेहनत के बाद वापस स्थिर हुई कश्मीर की आर्थिक प्रगति पटरी पर उतर सकती है। बिल्कुल ये अंदेशा बना हुआ है कि वहाँ पर इकोनॉमिक क्रंच आ सकता है, क्योंकि लोग डर गए हैं। लोग पर्यटक स्थलों पर जाने अब कश्मीर का रुख नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब छुट्टियां आने वाले वक्त में, ऐसे में अगर दूसरी जगहों का रुख करेंगे तो क्या वहाँ सिक्योरिटी वहाँ की सरकार देने के लिए सक्षम है? ये भी सबसे बड़ी बात है। हम सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश में इस दौरान, उत्तराखंड में इस दौरान छुट्टियों में जो बच्चों की छुट्टियां आती हैं, स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर उत्तराखंड सरकार के लिए और खासकर हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए, कि वहाँ पर सिक्योरिटी सुनिश्चित करे, क्योंकि वहाँ पर आतंकी हमले हो सकते हैं। ये इनपुट भी लगातार आते रहते हैं। ये आपको बता दूं, इस केस में दूसरी तरफ कई सारे बयान भी सामने आ रहे हैं जो हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट कर सकता है। ऐसे में कैसे विश्वास बहाली करेगी सरकार? ऑब्वियसली काफ़ी वक्त जब बीतेगा तब शायद लोग जाने की सोचे, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ दिनों तक वहाँ पर प्रगति हो। 2024 के लिए जो रियल ये पता चला है, जम्मू कश्मीर की आर्थिक प्रगति मजबूत हो रही है। 2024-25 के लिए इसकी रियल जीएसडीपी 7.6 की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि नॉर्मल जीएसडीपी 2.65 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो कि तरक्की का संकेत है। लेकिन अब शानदार तरक्की ऐसी नहीं है, बल्कि 2018 में आतंकी घटनाओं की संख्या 228 से घटकर 2023 में 46 रह गई थी। तो ऑब्वियसली 99% गिरावट है। तो ये कहा जा सकता है कि जब जब आतंकी हमले होते हैं तब तब जो टूरिज्म है वो सफ़र करता है और तब तब ये डर सताता है कि कैसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा डर सता रहा है उत्तराखंड में, सबसे बड़ा डर सता रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट छुट्टियों में यहाँ का रुख भी करते हैं। ऐसे में वहाँ की सरकारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।